टेलीस्कोप एबिस की तरफ पॉइंट किया हुआ था। एक ठंडा, बिना पलक झपकाए आंख अनंत रात में घूर रहा था। डॉक्टर एलिनर वैंस कांप रही थी, अपने पतले शॉल को पकड़े हुए। ऑब्जर्वेटरी एक सुनसान पहाड़ी चोटी पर बना हुआ, सिविलाइजेशन से कई मील दूर लग रहा था, सेफ्टी से कई मील दूर। लाखों स्टार्स काले वेलवेट पर बिखरे हुए डायमंड्स की तरह चमक रहे थे, हर एक एक सूरज, शायद अपने प्लैनेट्स के कलेक्शन के साथ। ये सोच उनकी रीढ़ की हड्डी में एक ट्रेमर भेज देती थी। क्या हम अकेले हैं या कुछ और भी है वहां बाहर, उन दूर के सूरजों के बीच अंधेरे में छुपा हुआ? हेडसेट से अचानक एक स्टैटिक की आवाज आई। एलिनर उछल पड़ी, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जब आवाज आई तो वो पतली और कमजोर थी, जैसे किसी भूली हुई कब्र से आती फुसफुसाहट। डॉक्टर वैंस, हमें कुछ अजीब मिल रहा है। एलिनर करीब झुकी, उसकी सांस अटक गई, उसके गर्दन के बाल डर के एहसास से खड़े हो गए। यही था वो पल जिसका वो इंतजार कर रहे थे, वो पल जो सब कुछ बदल सकता था। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज नई नहीं थी, ये ह्यूमन हिस्ट्री में पहले से ही चलती आ रही थी। फुसफुसाहट भरी कहानियों और पुराने मिथ्स से बनी एक टेपेस्ट्री। गुफाओं में बनी पेंटिंग्स बड़ी आंखों और लंबे हाथों वाले अजीब क्रीचर्स को दर्शाती है। आसमान से उतरते हुए देवताओं की कहानियां। मॉडर्न टाइम्स में इस क्वेस्ट ने एक साइंटिफिक अप्रोच लिया है। सीटी इंस्टीट्यूट अपने बड़े रेडियो टेलीस्कोप्स के अरे के साथ कॉस्मोस से आने वाली किसी भी फुसफुसाहट के लिए ध्यान से सुनता है। प्रोब्स को दूर के चांद पर भेजा गया, माइक्रोबियल लाइफ के भी द फेंटेस्ट हिंट की खोज में। फिर अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना भी थे, रॉसवेल इंसिडेंट, फीनिक्स लाइट्स, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी, कुछ हमारी समझ से परे की तरफ इशारा करते हुए टैंटलाइजिंग क्लूज। एलिनर ने हमेशा उन्हें होप्सेस या मिसइंटरप्रिटेशंस मानकर डिसमिस कर दिया था। अब वो इतनी श्योर नहीं थी। सिग्नल जो भी था वो स्ट्रांग हो रहा है। एनर्जी के पल्सेस रिदमिक और डिलिबरेट, जैसे किसी मॉन्स्ट्रस हार्ट की धड़कन। ये स्टार से एक मैसेज था, लेकिन क्या ये पीस का मैसेज था या कुछ और सिनिस्टर? पूरे ग्लोब में और टेलीस्कोप्स अब सिग्नल के सोर्स की तरफ अपनी नजर घुमा रहे थे। जैसे ही ह्यूमैनिटी ने एंटिसिपेशन और फियर में एक होकर अपनी सांस रोकी, पूरे प्लैनेट पर एक कलेक्टिव गैस्प फैल गई। गवर्नमेंट्स ने स्क्रैम्बल किया, केयरफुली वर्डेड स्टेटमेंट्स जारी किए, जिससे बढ़ती पैनिक को कम करने में कोई खास मदद नहीं मिली। इंटरनेट वाइल्ड थ्योरीज और स्पेकुलेशन से भर गया। क्या हम पर अटैक होने वाला है? क्या यह सिविलाइजेशन का एंड है जैसा हम जानते हैं, या ये ह्यूमैनिटी के लिए स्टार्स के बीच अपनी जगह बनाने का मौका है? एलिनर हावेवर उस ड्रेड के एहसास को नहीं झटक पाई जो उसके पेट में घर कर गया था। ये वो जॉयस ओकेजन नहीं था जिसका सबने सोचा था। सिग्नल के बारे में कुछ ठंडा और कैलकुलेटिंग था, कुछ जो इंटेलिजेंस की बात करता था, हाँ, लेकिन एक इंटेलिजेंस इतनी एलियन, इतनी बिल्कुल फॉरेन कि इससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिर्फ शिवर्स दौड़ते थे। सिग्नल स्ट्रांग होता रहा, उसका रिदम तेज होता गया। लगभग ऐसा था जैसे वो बुला रहा हो, उन्हें करीब बुला रहा हो। एलिनर जानती थी, एक ग्रोइंग सर्टेनिटी के साथ, कि वो कुछ मोमेंटस के किनारे पर थे, कुछ जो ह्यूमन हिस्ट्री का कोर्स बदल देगा, बेटर के लिए या वर्स के लिए। सेक्शन 4, द अनवेलिंग। खोलना। दिन हफ्तों में बदल गए, सिग्नल एक कांस्टेंट प्रेजेंस बन गया। दुनिया ने अपनी सांस रोकी, गवर्नमेंट्स ने अननोन के लिए तैयारी की, और रात के अंधेरे में स्टार्स की निगरानी में वॉइड से एक शेप निकलना शुरू हुआ। यह साइंस फिक्शन वाला स्लीक सिल्वर स्पेसक्राफ्ट नहीं था, यह कुछ और ऑर्गेनिक था और अनसेटलिंग। एक बड़ा शैडोवी फॉर्म, एक ईरी इंटरनल लाइट से पल्सेट करता हुआ। इसके एजेस ब्लर और शिफ्ट होते दिख रहे थे, किसी भी डेफिनेशन की कोशिश को चैलेंज करते हुए। एलिनर हॉरिफाइड फैसिनेशन से देखती रही जब शेप करीब आया। सिग्नल, जो कभी पल्सेस की सीरीज थी, अब एक लो गटरल हम में बदल गई, जो उसके चेस्ट के अंदर वाइब्रेट कर रही थी। दुनिया देखती रही, मेस्मराइज्ड और टेरिफाइड, जब अननोन उन पर उतरा। ये वो फ्रेंडली एनकाउंटर नहीं था जिसका उन्होंने उम्मीद किया था। ये कुछ और ही था, कुछ एंशिएंट और पावरफुल, कुछ जिससे एलिनर एक ऐसे प्राइमल टेरर से भर गई जो उसने कभी नहीं जाना था। सेक्शन 5, एक भयंकर खामोशी। फिर जैसे ही अचानक शुरू हुआ था, सिग्नल बंद हो गया। वो हम जो उनकी सांस लेने वाली हवा में फैल गया था, गायब हो गया। आसमान में वो शेप
वो टेरिफाइंग अदरवर्ल्डली प्रेजेंस बस रुक गया। वो वहां लटका रहा, वॉइड में सस्पेंडेड, इटर्निटी के बैकड्रॉप के खिलाफ एक ऑमिनस सिलुएट, एक कलेक्टिव गैस्प, कंफ्यूजन और फियर की एक खामोश चीख पूरे ग्लोब पर फैल गई। खामोशी डेफनिंग थी, उस ऑमिनस हम से भी ज्यादा टेरिफाइंग जो इससे पहले आई थी। इसका क्या मतलब था? क्या उनका मैसेज रिसीव हो गया था? क्या ये रेस्पाइट का मोमेंट था या तूफान से पहले की शांति? एलेनर मॉनिटर को घूरती रही, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। नंबर्स, डेटा, ग्राफ्स सब अब कुछ मतलब नहीं रखते थे। यूनिवर्स ने कर्टन के पीछे एक झलक दी थी, जो परे था उसकी एक टेरिफाइंग फुसफुसाहट, और फिर यह खामोश हो गया। आगे क्या हुआ एलेनर नहीं जानती थी, किसी को नहीं पता था। खामोशी बढ़ती रही, सिर्फ उसके दिल की तेज धड़कन से टूटी हुई। यूनिवर्स जो कभी वंडर और इंस्पिरेशन का सोर्स था, अब एक बड़ा अनजान अबिस लग रहा था, और उस अबिस के अंदर वो जानती थी कुछ देख रहा था, इंतजार कर रहा था,